सुन लो भैया, मौका मिला है जाति पर 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुनो, उसी चर्चा में बात कर रहा हूँ मैं। अजीत वैद्य के पास जो है एक ऐसा प्रूफ है जो नगर निगम के द्वारा रसीद काटा गया है, जहां पर 50 रुपया लीजिए और कहीं पर घूमचे ठेले लगा लीजिए। कमिश्नर महोदय जी से बोलूंगा, अनुकंपा जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मैं विगत 6-7 वर्षों से हर दिन लड़ाई कर रहा हूँ, नहीं लिया जा रहा है और आज मेरा समाज, पूरा का पूरा समाज जाति प्रमाण पत्र से वंचित है। हमसे यहाँ पर है लोगों से जो चंदा उगाही कर रहे हैं, रोज 50-50 रुपया ठेले गुमचे से लिया जा रहा है, क्या बात सही है? ये एकदम धरातल पे भी ये बातें सही हैं। मैं इसका प्रॉपर प्रूफ लेके चल रहा हूँ। के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, इसीलिए आज कई सफाई कर्मचारी। अजीत वैद्य यहाँ पर मौजूद है, सामान्य सभा पे थे, काफी गर्मा गर्मी का माहौल था। बात करते हैं जी, पूरी मामला क्या है, किस विषय पर आप इतना बौखलाए हुए? देखिए, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के मैं विगत 6-7 वर्षों से हर दिन लड़ाई कर रहा हूँ, निगम परिषद से, कलेक्टेड महोदय से और प्रदेश सरकार से भी, पूर्ववर्ती सरकार से भी मैंने गुजारिश किया था, इस सरकार से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ सतत, पर मेरी बातों को किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है और आज मेरा समाज, पूरा का पूरा समाज जाति प्रमाण पत्र से वंचित है। हमसे 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। 1950 में हमारे परिजन, हमारे बुजुर्ग वो गांव से बाहर रहते थे तो ना हमारे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई लेखा जोखा है। चूँकि गांव से बाहर रहते थे तो हमारे पास कामकाज भी नहीं हुआ करता था, तो कोई पूंजी भी नहीं है, तो कोई ज़मीन भी नहीं है और उसी के साथ हमको बाहर रखा जाता था छुआछूत के कारण। तो हमारे पास, हमारे लोगों ने कभी भी पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, तो उसका भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मैं आला सरकार से, आप बता रहे थे 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन के बारे में भी बात कर रहे थे। मैं एक सेकेंड मैं आ रहा हूँ। मैं आला सरकार से गुजारिश करूँगा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 के रिकॉर्ड को शिथिल करके उस हितग्राही का समाज से लेटर ले लें, वहाँ लोकल पटवारी से प्रूफ ले लें और उनकी रोटी बेटी के नियम को समझ करके उनका जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। दूसरा चीज़, आप जैसा बोल रहे थे क्या बोला आपने? 5000 स्क्वायर फीट में जमीन, हाँ, गरीबों के लिए 2200 स्क्वायर फीट 5 डिसमिल जमीन का पंजीयन करने का सरकार ने नियम निकाला है। मैं सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि जो 500-700 दिहाड़ी कमाने वाला आदमी, अगर उससे आप बोलेंगे, आज किसी भी जगह में जाइए, रहने लायक लोकेलिटी, रहने लायक जो एरिया है, वहाँ पर इतनी महंगी दरों पे ज़मीनें मिलती हैं जो कि एक छोटे मजदूर के लिए लेना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम 500-700 स्क्वायर फीट में मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदने की उनको परमिशन दी जाए। यहाँ तक कि ऐसा भी नियम बना दिया गया है कि परिवर्तित भूमि का भी उपखंड नहीं होगा, तो इससे छोटा मजदूर, छोटा आदमी, वो अपना खुद का मकान बनाने का सपना, उसका सपना ही रह गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, हर आदमी को मकान मिलना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी का सपना चकनाचूर होते दिख रहा है, क्योंकि 500 स्क्वायर फीट छोटा प्लाट जब तक अगर कोई पंजीयन नहीं कर पाएगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के तहत जो 2.5 लाख रुपए मिलता है, वो योजना से वो वंचित हो जाएगा और वो अपना मकान नहीं बना पाएगा। अभी आप बता रहे थे कि निगम पर जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोगों से जो चंदा उगाही कर रहे हैं, रोज 50-50 रुपया ठेले गुमचे से लिया जा रहा है, क्या बात सही है? ये एकदम धरातल पे भी ये बातें सही हैं। मैं इसका प्रॉपर प्रूफ लेके चल रहा हूँ। नगर निगम दुर्ग द्वारा 50 रुपये रोज ये लिया जा रहा है, नाम यह बता करके कि यूज़र चार्ज है। यहाँ तक के उनके मुहर्रिर ये भी बोल देते हैं कि नगर निगम में पैसा नहीं है, इसलिए ठेले गुमचे से वसूली किया जा रहा है। अच्छा। ये तक बोला जाता है। 50 रुपये लोग कहीं पर भी मिले लगाओ, वो 50 रुपये ले करके जैसे इनका नियम मुझे समझ में आ रहा है, अगर ये यूज़र चार्ज है उनका, मैं नगर निगम से पूछना चाहूँगा, अगर ये 50 रुपये उनका यूज़र चार्ज है, तो कहने का मतलब आपका ये है 50 रुपये दीजिए और कहीं भी दुर्ग शहर में किसी भी जगह पे आप अपना ठेला गुमचा लगा सकते हैं। यह नियम है, या जिन्होंने लगा लिया है उनको 50 रुपये देना ही है और रोज़ देना है।
मतलब आप अगर काउंट करेंगे पूरे दुर्ग शहर में, अगर आप काउंट करते हैं तो कम से कम मैं समझता हूँ 15,000 ठेले खोमचे आपको मिलेंगे। 15,000 गुणित 50 रुपये करोगे तो मेरे कैलकुलेशन से ऊपर है। इतना पैसा रोज़ वसूल कर रहा है दुर्ग नगर निगम। अब ये महीने का कितना होता है आप काउंट कर लीजिए, साल का कितना होता है वो काउंट कर लीजिए। और आज दुर्ग शहर के 6 महीने होने के बाद विकास देख लीजिए आप। ठेले घुमचे से पैसा लेकर के विकास किया जा रहा है। ये मेरे हिसाब से एकदम नाजायज़ है। नगर परिषद से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि यह आपने इस विषय में कभी बात की? गैर वसूली बंद करें। इस विषय में कभी बात की है आपने? इस विषय पे बात करने के लिए मुझे यह पर्ची कल या परसों ही मिली। मैं इस पे धरातल पे आने से पहले मैं बोला भाई मेरे को इसका प्रूफ चाहिए, तो ये प्रूफ मुझे मिला है। तो मैं नगर निगम से पुनः अनुरोध करूँगा इस नियम को बंद कर दें। तो देख सकते हैं अजीत वैद के पास जो है एक ऐसा प्रूफ है जो नगर निगम के द्वारा रसीद काटा गया है, जहां पर 50 रुपया लीजिए और कहीं पर घुमचे ठेले लगा लीजिए। एक तरफ नगर निगम अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं, लोगों को सुविधाजनक पार्किंग देने की बात करते हैं, तो वहीं पर 50 रुपया डेली मतलब लेकर लोगों को खुद ही वहां पर बैठाते हैं। हमने 2 दिन पहले मार्केट में जब गए थे तो ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां पर दुकान के आगे 5 फीट जहां पर प्लेटफार्म होता है, जिस प्लेटफार्म पर जनता के चलने के लिए बनाया जाता है, वहां पर भी 5,000 की उगाही निगम के द्वारा किया गया। बाकायदा उसको रसीद दिया गया है और रसीद लेने के बाद ये कहा गया है कि आप यहाँ पर जो है अपना जो दुकान है, फल का जो दुकान है, उसको सुचारू रूप से चला सकते। तो नगर निगम किस तरह से कार्रवाई कर रही है, मतलब पैसा लो और कहीं पर भी आप उनको इजाज़त दीजिए, यानी कि खुला पोल कमाई का यहीं से बाजार विभाग कमा रही है और एक तरफ दिखावा कर रही है, यानी कि गरीबों की तो कुछ सुनते नहीं, बस पैसे वाले की बल्ले बल्ले। तो ऐसी अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक जाति प्रमाण पत्र आप लोगों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, सुन लो भैया, मौका मिला है। जाति पर 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट लो, उसी चर्चा में बात कर रहा हूं मैं। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने प्रॉपर एक काउंटर खोला था, आपने वो काउंटर बंद कर दिया। भैया उस काउंटर को बंद करने का क्या तात्पर्य है भाई? नहीं बनाना है। और आपका मैं एक चीज बता दूं, कमिश्नर महोदय जी से बोलूंगा, अनुकंपा नियुक्ति क्यों रोका गया है? यह जाति प्रमाण पत्र के नाम से रोका गया है क्योंकि सफाई कर्मचारी मैक्सिमम सब हरिजन होते हैं और मैंने जहां तक सुना है कि सफाई कर्मचारियों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, इसीलिए आज कई सफाई कर्मचारी अपनी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के वंचित है। मेरा बोलने का तात्पर्य यही था कि आप जाति प्रमाण पत्र को बनवाएं ताकि और भी कई वार्डों में जो रेगुलर पोस्टेड जो अनुकंपा नियुक्त होने वाले थे उन लोगों को आज तक नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे, हर दिन भटक रहे, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, मेरा ऐसा आशा है। एक प्रदेश व्यापी वो चीजें लेके आया था। आज हमारे दुर्ग शहर में सतत हर वार्ड में देखूं, क्योंकि मैंने अपने वार्ड को बहुत गौर से देखा है, मेरे वार्ड में सतत बिजली बिल लगभग हर महीने में 50 से 60 बार 100 बार बंद हो रही है। तो मैं माननीय सदन से यह गुहार मांगूंगा कि वह राज्य सरकार से ये बोले, ये बताएं कि बिजली में जो कटौती की जा रही है वो ना करें, क्योंकि बिजली कटौती होती है, ये असामाजिक तत्वों को मौका दे रही है। आज सीसीटीवी कैमरा आप किस नियम से आपने बजट में पारित किया, चंद महीनों बाद वो पूरा राज्य सरकार के माध्यम से बंद हो जाता है। ये किसी पॉलिसी के तहत किया गया है कि कुछ क्रूर नीति थी अंदर में, उसलिए किया गया। आपने देखा होगा क्राइम रेट पहले के औसत आज सतत बढ़ते जा रहे हैं। चोरी ऐसा बढ़ गया है हर वार्डों में। मुझे कई लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन बंधुओं आप खुद भी जानते हैं चोरी और क्राइम और चाकूबाजी आज हमारे शहर में सतत बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है, मैं माननीय महापौर जी से भी बोलूंगा
कि सदन के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट पे विशेष ध्यान दिया जाए। स्ट्रीट लाइट आप लोग के वार्ड में, किसी भी वार्ड में चले जाइए, स्ट्रीट लाइट कोई से भी ऐसे वार्ड में नहीं है कि स्ट्रीट लाइट पूरी की पूरी जलती हो। आप बाल मुकुंद जी को या ताम्रकार जी को ये कभी भी फोन करें या किसी भी प्रकार से आप संज्ञान में देते हैं चीजें, हाँ होगी करके बोलते हैं, पर वो चीजें धरातल पे नहीं हो पाती। क्या कारण है अंदर का पता नहीं, आज तक स्ट्रीट लाइट आ नहीं पाई है निगम में। तो मैं सदन से पुनः अनुरोध करूंगा, मेरे वार्ड में क्या, मेरे वार्ड के आसपास के इलाकों में पानी से सभी लोगों को राहत है। प्रभारी महोदय जी का मैं दिल से साधुवाद करूंगा, धन्यवाद। पानी की तकलीफें मेरे वार्ड में और आसपास के लगभग 4-5 वार्डों में नहीं हो रही है। जीएसटी के दर पे आपको बता देना चाहता हूं कि जीएसटी सेकंड जनरेशन, जिसको इसके महान नेता माननीय राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया। शायद वो खुद ही सोरे पिक्चर नहीं देखे होंगे कि गब्बर सिंह का रोल कैसा था। अगर उनका रोल देखे रहते तो कालिया ये वाला डायलॉग मारते, वो मोदी वाला डायलॉग नहीं मारते। गब्बर सिंह टैक्स बोलकर उन्होंने अपनी जिंदगी के राजनीति को भी 15-20 साल पीछे कर दिया। माननीय महोदय जी, जीएसटी लगने के पूर्व 17 प्रकार के अलग अलग टैक्स की दरें होती थी। हमारे विजय पटेल जी यहाँ टैक्सेशन एडवोकेट, उसको जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब जीएसटी लेके आए तो वो जीएसटी भी इन्हीं की देन थी, इन लोगों ने बनाया था, सपना था, लेकिन लागू करने की हिम्मत, बैठे थे कोंदा भाई प्रधानमंत्री जो कंट्रोल कहीं और से होता था तो कर ही नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जब, मोदी जी जब आए तो जीएसटी टैक्स उन्होंने जो 17 प्रकार के अलग अलग करों की दरें थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे, बहुत परेशानी थी। तो उन्होंने इसको 5 प्रकार का टैक्स लेके आए, 5, 12, 18, 17